गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कल मैं आप लोग को ब्लॉक 14 का हाउ आई ग्रेव का जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग था उसको रिमेंबर करने के लिए होमवर्क में दिया था। आज मैं इसका कंटेंट का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। कंटेंट बहुत छोटा है तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनिएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक किसी लाइन में तो आप हमसे पूछिएगा, मैं फिर से उसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लॉक 14 हाउ आई ग्रेव। लास्ट समर आई पॉप्ड आउट ऑफ द ड्राई ब्राउन पॉड एंड फेल इन द सॉफ्ट मड। कह रहा है कि पिछले गर्मी की बात है, ये क्या किया था कि एक पॉप्ड मीन्स क्या होता है, बाहर आना। तो एक ड्राई पॉप्ड आउट ऑफ द ड्राई ब्राउन पॉड एंड फिल इन द सॉफ्ट। एक फल ही था, फल का कोई बीज था सूखा हुआ सा, इसको ये सॉफ्ट मड में फेंक दिया पिछले गर्मी में। आई वॉज वेरी टीनी स्मूथ एंड राउंड। वो जो था बहुत छोटा था, स्मूथ था और गोला सा था। आई एंजॉयड लाइंग इन द वार्म सॉइल। वो वार्म सॉइल में एंजॉय करता था। देयर वॉज नो रेन फॉर डेज आई वॉज रस्टी। मतलब बहुत दिन तक बारिश होता रहा, उसके बाद बहुत दिन तक बारिश हुआ ही नहीं। देयर वॉज नो रेन फॉर अ डे, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुआ। तब वो थ्रस्टी हो गया, प्यासा हो गया, उसको प्यास लगा। ये जो सारा जो भी कंटेंट है वो एक बीज जो है वो अपने बारे में बता रहा है कि हाउ आई ग्रो, मैं कैसे बढ़ा, वो अपने बारे में सब कुछ बता रहा है। देन द फार्मर वाटर द फील्ड और फेल्ट अलाइव अगेन। उसके बाद एक किसान क्या हुआ, अपने खेत में पानी पटाया, फिर उसको पानी मिला और वो फिर से जिंदा हो गया। आई स्टेड इन माई कोजी हाउस। अब वहां पे वो अपने घर में बहुत आरामदायक फील कर रहा था, अच्छा फील कर रहा था। आई लव द सनशाइन एंड द स्प्रे ऑफ वाटर एवरी डे। वो हर रोज सूरज की रोशनी और पानी को पाता था, उससे उसको बहुत अच्छा लगता था। सनशाइन से उसको बहुत अच्छा लगने लगा, प्यार हो गया था। अबाउट 4 months ago माई मेन स्टीम पेप्ड आउट द ग्राउंड। उसके बाद 4 महीने के बाद लगभग उसका जो मेन स्टीम था, तना था, वो बाहर आया ग्राउंड से। अनदर ग्रीव डाउनवर्ड, और एक नीचे के अंदर भी गया उसका स्टेम। डीप इनटू द सॉइल, जो जमीन के अंदर, एक अंदर जो जाता है जमीन के अंदर, वो क्या होता है, रूट होता है, वो भी अंदर की तरफ गया। दिस वॉज माई रूट, वो रूट था। इट फाउंड फूड एंड वाटर फॉर मी, जहां से उस जड़ के द्वारा उसको भोजन और पानी मिलता था। दैट मेड मी टॉल एंड स्ट्रांग, और उसी रूट के द्वारा जो जमीन के अंदर गया था वहां से उसको पानी और भोजन मिलने लगा और इससे वो लंबा और मजबूत हो रहा था। सून आई हैड प्रीटी सीनी ग्रीन लीव्स। उसके बाद धीरे धीरे उसका उसमें झार आने लगे, हरे पत्ते आने लगे। लेटर आई ऑल्सो ग्रो टीनी येलो फ्लावर्स। धीरे धीरे उसका उसमें पीला सा छोटा सा फूल आने लगा। स्वेट विद द जॉय व्हेन द विंड ब्लो। उसके बाद वो धीरे धीरे हवा में अपना हिलने लगा। मतलब इतना बड़ा हो गया कि हवा के साथ वो धीरे धीरे हिलने भी लगा। आई वाथेड हैप्पली व्हेन इट रेन। जब भी बारिश होता था बहुत आनंद से, बहुत खुशी से वो स्नान करता था उस बारिश में। यस्टरडे माई फर्स्ट पॉट्स पॉप्ड ओपन। कल क्या हुआ, उसका पहला जो फली था वो निकला। आई फेल्ट प्रीटी एंड प्राउड ऑफ द फ्लफी सॉफ्ट वाइट बॉल्स दैट आई हैड मेड। और उसके बाद वो जो पहला फली निकला उसको देख करके वो बहुत खुश था। वो फ्लफी था, मुलायम था, उजला था देखने में, बॉल के जैसा, जिसको वो बनाया था। फिर नीचे कुछ लिखा हुआ है, फाइंड अ फ्यू सीड्स एट योर होम। ये तो आपका क्या बोलते हैं, आपको घर पे करने की चीज है, ऐसा बोल रहा है करने के लिए। आप घर पे कुछ सीड को खोजिए। फाइंड अ फ्यू सीड एट होम एंड प्लांट देम टुडे। एक अपना सीड लीजिए, उसको घर पे लगाइए। फिर फाइंड आउट द नेम ऑफ द सीड, उसका नाम भी पता कीजिए कि क्या चीज का सीड है। प्लांट द सीड इन द सम सॉइल, कुछ मिट्टी में उसको लगा दीजिए। लुक आफ्टर द सीड्स, वॉच देम ग्रो। उसके बाद उसको देखभाल करते रहिए, वो कैसे बढ़ता है, बाहर निकलता है। तो ये प्रैक्टिकली चीजें आप घर पे ऐसा करके देख सकते हैं। तो ये जो कंटेंट था वो एक सीड बता रहा है अपने बारे में कि मैं कैसे बढ़ा, क्या उसका सिचुएशन था स्टार्टिंग में, ठीक है।
तो हाउ आई ग्रू, इसका नाम ही है कि वो कैसे बढ़ा। तो इस तरह से आपका जो ये कंटेंट था वो खत्म हो गया। तो आज आप लोग का होमवर्क है इसी ब्लॉक 14 का लेसन 1, उसको आप लोग करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।